हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर आ चुका है, या जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो न्यू ईयर आने वाला होगा। और मैं सबको एडवांस में ही न्यू ईयर की बहुत सारी विशेस देना चाहती हूँ। अगर आप ये जनवरी में देख रहे हैं तो भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपका अच्छा रहे, ये साल बहुत अच्छा रहे इनफैक्ट। और जो भी आपने सोचा है आपकी लाइफ में हो वो इस साल आपके साथ ज़रूर हो। खूब अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हों और बहुत आप आगे जाएं ज़िंदगी में, आप दूसरों को भी अपने साथ आगे लेकर जाएं, खुश रहें लाइफ में। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है खुश रहना और एक पीसफुल लाइफ जीना। तो आई विश कि आपकी लाइफ में पीस आए 2022 में, और 2021 से ये बहुत बेहतर हो आपके लिए। तो इन्हीं अच्छी विशेस के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। मैं बता दूँ कि ये आपकी जनरल रीडिंग है। लव रीडिंग मैं आपके लिए सेपरेट लेके आई हूँ। तो चलिए अगेन 3 डीप ब्रेथ्स ले लीजिए ताकि आप अपना माइंड काम कर सकें, कूल कर सकें, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फॉर द ईयर 2022 जनवरी मंथ के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आई होप आप थोड़े से काम हुए होंगे ये प्रैक्टिस करके। जब भी थोड़ी टेंशन हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। सिर्फ आपको 10 सेकंड लगते हैं इसमें और आपका माइंड बहुत दूसरे लेवल पे ही चला जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू आपकी रीडिंग। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 के लिए मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत अच्छे से जाए। इंट्रो में वैसे मैं न्यू ईयर विश आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट स्टिल तो चलिए जेमिनी, ये आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जनरल रीडिंग है। तो जनरल मैं बताऊँगी, लव रीडिंग सेपरेट वीडियो में है, तो आप जाके चेक कीजिए मेरे चैनल पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं विद किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है फॉर फर्स्ट 10 डेज। सेकेंड 10 डेज क्या आ रहे हैं? सेकेंड 10 डेज आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या आ रहा है लास्ट के आ रहे हैं आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत सारी सॉर्ड्स आ रही हैं यहाँ पर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहे हैं। देखिए, पेंटिकल्स एंड सॉर्ड्स दिख रहे हैं मुझे आपको आपकी पूरी रीडिंग में फ़िलहाल तीनों दिन के लिए। तीनों नहीं, 30 डेज़ के लिए। फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज़ के लिए। आई एम सॉरी इफ़ आई एम बैबलिंग। मुझे लगता है आपकी एनर्जी थोड़ी सी ना इस वक्त कंफ्यूजिंग दिख रही है मुझे। देखिए, आई टोल्ड यू, डिसकंटेंट एंड बोर्डम दिख रहा है क्लियरली। सेकेंड 10 डेज़ के लिए मुझे दिख रहा है बैलेंस विच इज़ रिक्वायर्ड, विच यू विल गेट, एंड ट्रूथ। ऑल राइट, rest and rejuvenate, which I think you really need to do at the moment. तो चलिए मैं स्टार्ट करूँ अगर जेमिनी के लिए। ओके, आई थिंक इट्स गुड नाउ। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है विद डिसकंटेंट एंड बोर्डम। आपको दोनों ही पिक्चर्स में देखिए बहुत ही बोर्ड से लोग दिख रहे हैं। ऑल्दो किंग की एनर्जी है यहाँ पर, बट दोनों में ही मुझे और आपको साफ साफ बहुत ही बोर्ड से लोग दिख रहे हैं। इंटेलिजेंस है, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, okay, receiving wise advice, remain objective and fair minded, public speaking, communicating clearly, unemotional relationships, or being emotionally unavailable। इसीलिए आप इस तरीके से ये दो इमेजेस देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस वक्त कुछ सिचुएशंस जो बहुत टाइम से लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिन्होंने आपको थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि आप अपने आप को थोड़े से डिस्टेंट कर लेंगे सब लोगों से। थोड़ा सा बोर्डम भी दिख रहा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स जब आप अकेले रहेंगे तो थोड़ा बहुत बोर्डम होता ही है डेफिनेटली। आप यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। ओके जेमिनी, आप बहुत ही वाइज हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू आर वेल रिस्पेक्टेड। ओके, इम्पार्शल हैं आप डेफिनेटली। सारी क्वालिटीज़ जेमिनाइज की ही होती हैं और ये क्वालिटीज़ आपकी उभर के आ रही हैं आपके फर्स्ट 10 डेज़ में भी। लेकिन
इस टाइम पर ना आप यू आर वेरी लविंग पर्सन, ओके, बट इस टाइम पे आपकी दूसरी साइड एक जो निकल कर के आ रही है वो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल। आप, मुझे लगता है, काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं फर्स्ट के 10 डेज़ में स्पेशली, ओके। काफ़ी ज़्यादा अपने में रहेंगे, मुझे लगता है कहीं न कहीं आप। ऐसा नहीं है कि आप केयर करना छोड़ देंगे लोगों की, आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, लेकिन आप अभी अपने पे ज़्यादा ध्यान देंगे सिवाय दूसरे लोगों पे या किसी और पे। सेकंड, अगर मैं 10 डेज़ की अब बात करूँ आपकी, तो मुझे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 11 बैलेंस। तो देखिए, जो खोया हुआ बैलेंस था ना, जो फर्स्ट 10 डेज़ में आपका लॉस्ट हो चुका था, लूज़ कर चुके थे आप, वो मुझे लगता है सेकंड 10 डेज़ में आपका वापस आने वाला है। ठीक है, वाई? बिकॉज फाइनेंशियल सिक्योरिटी है फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, पीस एंड कंटेनमेंट इन लाइफ, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस, प्राइड इन द फैमिली ट्री, पासिंग ऑन नॉलेज। ओके, ये तो था जो कार्ड में लिखा हुआ है। व्हाट आई फील फ्रॉम दिस कार्ड इज़ कि मुझे लगता है पूरी प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस है आपकी। आप फैमिली से जिस तरीके से आप थोड़ा सा बोर हो करके थोड़ा सा अपने में रहने लग गए थे, आप दोबारा से उन वैल्यूज़ को दोबारा से अपने अंदर जो आपके पुरानी वैल्यूज़ हैं उसको लाना स्टार्ट करेंगे। आप दोबारा अपनी फैमिली को टाइम देना स्टार्ट करेंगे, एक बैलेंस बनाएंगे प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल चीज़ों के बीच में, मुझे लगता है। क्योंकि आपको डेफिनेटली फर्स्ट 10 डेज़ में समझ आ गया होगा कि बैलेंस की कमी हो रही है। ठीक है, आप वे टू मच प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिडल ऑफ द मंथ आते आते आपको पता लग जाएगा कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपके फैमिली के रिगार्डिंग बोल रही हूँ, बट ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कि आप थोड़ा सा स्टडीज़ को लेकर के भी हो सकता है कि स्टडीज़ से आप थोड़ा सा हट जाएं, फिर आपको दोबारा से वापस से स्टडीज़ की तरफ आपका झुकाव हो। तो ये चीज़ें वाइस वर्सा, यानी कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा, एक बहुत इमोशनल शिफ्ट दिख रहा है मुझे एक्चुअली, जो आपके फर्स्ट 10 डेज से सेकंड 10 डेज में आते हुए होगा ना, एक बहुत मेजर इमोशनल शिफ्ट होगा आपका। आप वापस से हैप्पी पोजीशन में दिख रहे हैं मुझे। हैप्पी आप एक्चुअली हैं, आप, ऐसा नहीं है कि हैप्पी नहीं है, हैप्पी आप हैं, लेकिन अलग तरीके के हैप्पी होंगे आप फर्स्ट 10 डेज में, एंड सेकंड 10 डेज में आप अलग तरीके के हैप्पी होंगे। नाउ लास्ट के 10 डेज में अगर मैं आ जाऊँ तो 20 दिख रहा है मुझे, ट्रूथ एंड पेज ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, लॉजिकल, पर्सपेक्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट एंड एक्साइटिंग, इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ब्रिलियंट इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन दैट यू नीड but might be challenging to receive, review all documents very carefully, okay। कोई भी सिचुएशन में देखिए, आप ऐसा ना हो कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाएं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से, क्योंकि आपको लगेगा शायद चीज़ें आपको सब पता हैं, सब आती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी ना दिखाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आपको इस टाइम पे साइन करने हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से उसे पढ़िए, ओके। रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, क्योंकि आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आपके अंदर इंसाइट है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रही है मुझे लास्ट के टाइम पर आते आते। एंड ट्रूथ, तो जो भी इस टाइम पे होगा वो विद ट्रूथ आपके साथ होने वाला है। कुछ मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके पास आने वाली है, कुछ ऐसे मुझे डॉक्यूमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं आपके पास, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसे मैं कहूँगी, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं आपके लिए अब लेके आती हूँ पोस्टपोनमेंट, ओ कार्ड्स, शेयरिंग, ऑल राइट। गाइडेंस कार्ड्स आपके कह रहे हैं ट्रैवलिंग, ओके। तो ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, शेयरिंग नज़र आ रही है, यानी कि डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ मुझे टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसी के साथ पोस्टपोनमेंट हो रहा है कुछ चीज़ों के लिए। आई थिंक ये जो लास्ट का जो कार्ड आया है ना, जिसमें मैंने कहा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आपको हो सकता है काम करना हो, वो आपके वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई लीज का काम हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वो पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस वक्त रेडी हैं इस चीज़ पे पूरा फोकस लगाने के लिए अपना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड आपको एक्चुअली ट्रूथ देखना पड़ेगा चीज़ों का। ये ट्रूथ का कार्ड मुझे लग ही रहा है कि इसीलिए आया है, क्योंकि आपको इस वक्त डेप्थ में जाना होगा,
चीज़ों की। चलिए और आपके लिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं जेमिनी के लिए। टेक अ ब्रीदर, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अगर आपको एक्चुअली कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक। ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई काम ऐसा कर दें जो गलत हो जाए। थोड़ा सा सोचें समझें, उसके बाद डिसीजन लें एंड मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, ओके, विच आई थिंक यू डूइंग। स्टार्टिंग के मंथ में आप सेल्फ लव ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे सारा का सारा। एरीज, कैंसर, लिब्रा एनर्जी दिख रही है। स्टेप इनटू योर पावर, ओके। तो I told you you're a very powerful being, you're very intelligent, you're very caring, you're very, you're like a perfect human being, but you need to step into your power. अभी आप थोड़े से लॉस्ट मुझे लग रहे हैं, थोड़ा सा लॉस्ट आप फील कर रहे हैं, बिकॉज सिचुएशंस, जो भी सिचुएशन में आप हैं वो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत अच्छा सर्व कर रही है। ऑल्दो आप आउटर पे लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड बहुत ज़्यादा एक गुड प्लेस पर दिख रहे हैं, बट इंटरनली यू एक्चुअली नो दैट you are not in that place. तो अगेन कैंसर, लिब्रा, एरीज की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और जेमिनी, चलिए रीडिंग तो आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंजल आंसर। तो आपको एक क्वेश्चन पूछिए अपने माइंड में, मैं उसका आंसर यहाँ पे करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी से कोई क्वेश्चन लाइए, और आंसर उसका आ गया है क्योंकि, तो पॉज कर दीजिए वीडियो अगर आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज आंसर इज नो नीड टू वरी। लुक, देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी। अब बस इससे ज़्यादा एंजल्स आपसे क्या कह सकते हैं, आप बताइए। और चलिए अब लेके आती हूँ मैं एंजल नंबर विच इज 6226। वाओ, रिपीटेड नंबर्स। I love repeated numbers. 6226, 6226। एंजल नंबर 6226 आप जाके गूगल करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे एंजल नंबर 6226 मीनिंग, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है लिंक एक, वहाँ पे जाके आप वहाँ क्लिक करके आप सीधे पढ़ सकते हैं एंजल नंबर मीनिंग 6226, और एंजल्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है आपके लिए ये जान सकते हैं। और चलिए इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ कंप्लीट जेमिनी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाते रहें। और लव रीडिंग ज़रूर चेक करें मेरे चैनल पर जा करके अपनी, और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।